हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के भारी सामर्थ्य जो हमारे बीच मौजूद है, हमारा विश्वास है आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तब समय टेस्टिमनी को सुनने का। पिछली प्रार्थना सभाओं में जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए, अब उन कामों को हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाया। हमारा विश्वास है परमेश्वर के दास कहते हैं कि अगर आप दूसरों के टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करेंगे तो अगला नंबर आपका है। हमारा विश्वास है जैसे आप इन टेस्टिमनीज को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हमारा विश्वास है आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर आपको देगा और आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सब जन बैठ जाए अपनी जगहों के ऊपर। हम टेस्टिमनीज को सुनेंगे। हम सुनेंगे ब्रदर शुभनीत की टेस्टिमनी की लुधियाना से। इनकी गवाही के पिछले 5 साल से इनके ऊपर व्यभिचार के अटैक हो रहे थे। सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। लाइफ पूरी तरह पाप में थी। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम शुभनीत सिंह है और मैं अपनी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। पिछले 5 साल तो मेरे दुष्ट आत्मा की अटैक हो रही थी, जिसके करके मैं व्यभिचार के ਵਿੱਚ चले गया थी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਹਟ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀਮ ਕੀਤੀ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈਂਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 4 साल 3 महीने तो बिल्कुल फिट हूँ। सारे तारीफ करें सब जने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे कि फिर 9 फरवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के लिए प्रोफेसी की थी और उसके बाद परमेश्वर के दास ने इस भाई के लिए प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखेंगे। एक यंग लड़का मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता तू बाहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कोई लिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है। ये सीक्रेट सीन है। मैं तेरे को अपनी सिस्टर के साथ बैठ के ब्लू फिल्म देखता हुआ देख रहा हूं। तुझे वापस अगर इसको कैमरे में मत लेना, अगर जब ये बाहर आए, ये यंग लड़का है कोई, इसको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो डिलीवर नहीं होगा। एक यंग लड़का यहां पे है, आपको बाहर आना है, आपको डिलीवर होना है। तो और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रोफेसर को किया था, ये भाई आगे आए थे और जब परमेश्वर के दास इस भाई को मिले, परमेश्वर के दास ने स्पेशल इस भाई के लिए प्रार्थना की, इस भाई को अनॉइंटिंग ऑयल दिया, अनॉइंटेड हैंकी दिया। उसके बाद उस प्रार्थना के बाद ये भाई पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं उस पाप भरी लाइफ से, व्यभिचार भरी लाइफ से। परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। अब 4 साल 3 महीने हो चुके हैं। इस भाई की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ये अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा करते सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम गगनदीप है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के 4 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये नशे में चले गए और ये 1 बोतल शराब भी पी जाते थे और आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें रिहा किया है। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। मैं जगराऊं का रहने वाला हूं। मैं अपनी जीवन की टेस्टिमनी देने जा रहा हूं कि मैं 4 साल तो नशा कर। इस भाई की गवाही के 4 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और ये 1 बोतल शराब की पी जाते थे और साथ ही में ये व्यभिचार में चले गए और पूरी लाइफ इनकी अपवित्रताई में थी। गलत मूवीज देखते थे, सोशल मीडिया पर ये एक्टिव रहते थे और फैमिली वाले जब इन्हें रोकते थे तो ये अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और ये 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और ये नशे की ओवरडोज लेकर घर से बाहर गिरे रहते थे और इनके घर वाले इन्हें उठा के लेकर आते थे चर्च में, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 25 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
नशे की आत्मा, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, गंदगी की, कालियों की, आउट! नेगेटिविटी की आउट! नेगेटिव आत्मा आउट! सुसाइडल थॉट्स आउट! और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है। पूरी तरह से लाइफ इनकी शुद्ध हो चुकी है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए। जितने भी ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं, फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, अगर आप गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठाएं, गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर लखवीर कौर की सुनते हैं। ये बहन सेखा रोड बरनाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 17 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जिसके कारण ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। 12 साल लगातार इन्होंने डिप्रेशन की दवाई खाई और 15 बार इन्होंने मरने की कोशिश की। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਵਾ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 25 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਲੇਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं फ्री हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 दिसंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। आपने देखा कि जैसे परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उसी समय वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ और उसी दिन इन्हें वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 5 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है, कोई डिप्रेशन नहीं है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए अगली गवाही हम ब्रदर प्रदीप सिंह की सुनेंगे। ये भाई बटाला दशमेश नगर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की, ये भाई शिप में काम करते हैं। 2 साल पहले रस्सी के साथ ये भाई भारी वेट खींच रहे थे जिसके कारण इनकी कमर में एक बहुत जोर से झटका लगा। उसके कारण इस भाई को रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो गया था। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय श्री सारा मैं प्रदीप सिंह बटाले तो बिलोंग करता हाँ। मैं कि जो शिप में काम करता सी ते 2 साल पहला मेरी शिप के हैवी लोड किचन नाल शिप के झटका आ गया बैकबोन के काफ़ी दर्द होने लगी। मैं उठ बैठ नहीं सी सकता, वेट नहीं सी चुक सकता। उस तो बाद मैं फिर घर आके डॉक्टर ने चेक कराया। घर के डॉक्टर आके चेक करने तो बाद MRI किया डॉक्टर ने करने वास्ते। MRI तो बाद मैंने पता लगा, डॉक्टर ने दसिया कि मेरे गर्दन के मणके ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ थोड़े मिड बैक ਤੋਂ मणके ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ थोड़े ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, जिस कारण ये दर्द नहीं जा रही। उस तो बाद फिर नशा लगे जो डॉक्टर ने दसिया। उसके बाद मैं फिर 3 महीने फिजियोथेरेपी करवाई, 2 साल दवाई भी खाधी। बैठिया भी दर्द होने लग पिया सी, सौन लग्या भी दर्द, मूवमेंट से भी दर्द स्टार्ट हो जाता सी। उस तो बाद डॉक्टर ने कॉलर से बेल्ट सुजैसट की, वेट टिक्का लग्या तो सर्वाइकल कॉलर लगा के रखने वास्ते सुजैसट किया और उस नाल भी थोड़ी देर आराम होगा। उस तो बाद आराम नहीं सी आ रहा, लगातार मेडिसिन खाने भी कोई आराम नहीं सी आ रहा। उस तो बाद ज्ञानपुर मिनिस्ट्री बारे सुनिया, उस तो बाद दवाइयाँ सुनिया, उस तो बाद मेरा विश्वास बढ़िया। उस तो बाद मैं फिर वाइट कार्ड बनवा के अपोस्टल रोहिला जी को 30 जनवरी में मेरी ले हैंड हुई। उस तो बाद मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई।
जिस कारण हूँ मैं आज बिल्कुल ठीक हाँ, मेरे कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और मैं कोई दवाई कुछ यूज़ नहीं करता, आराम नाल वेट वगैरह चुकता हूँ। इस दवाई ਲਈ मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद करता हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे हैं फिर 21 जनवरी 2024 को इस भाई ने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना करवाई थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और सेम टाइम में इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई। इस भाई ने अपने गर्दन के कॉलर को उतार कर देखा, अपने बेल्ट को उतार कर देखा, भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। वो कितने साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग, वो गर्दन का रोग पूरी तरह से छोड़ के गया और अब 4.5 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद अपने काम पर जा रहे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम ममीसा है और ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। तो जय मसीह की। इन भाई का नाम है ममीसा माजी। इन भाई को पिछले 16 सालों से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण नशों में थे। ये भाई एक दिन में लगभग 25 बोतल शराब, 20 पैकेट गुटखा, खैनी, 10 से 15 पैकेट सिगरेट, 5 से 6 बोतल बियर, 5 से 6 पैकेट ड्रग्स, 5 गिलास चावल का शराब, 2 पैकेट तंबाकू और गांजा, 1 पैकेट बीड़ी का नशा करते थे। ये भाई नशे के साथ साथ व्यभिचार में भी पड़ गए थे। घंटों फोन में लगे रहते थे। इनकी पूरी लाइफ पाप में और अपवित्रताई में थी। ये भाई जो भी कमाते थे सारा का सारा पैसा नशों में उड़ा देते थे। ये भाई काम खत्म करने के बाद दोस्तों के साथ नशा करने चले जाते थे। कभी कभी रात भर घर से बाहर रहते थे। इनके दोस्त इनको घर छोड़कर जाते थे और कभी कभी इनके घर वाले इनको ढूंढ कर लेकर आते थे। ये भाई नशे की हालत में अपने घर वालों से और आस पड़ोस वालों से लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते थे। ये भाई खुद भी नशा नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि इनको लगता था कि ये बिना नशे के बचेंगे ही नहीं। इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। पर अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना को इन्होंने बाय फेथ रिसीव करने के बाद से ये नशे से पूरी तरह से आजाद है। अब इनको नशे की कोई तलब नहीं लगती। इनको नशा देखते ही घृणा होती है। इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार जो इनको नशेड़ी कह के बुलाते थे, अब इनके जीवन के इस बदलाव को देखकर पूरी तरह से शौक में हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें आजाद किया उस नशे से। और ये बात है 18 फरवरी 2024 की, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तेरी बॉडी से, तेरे ब्लड से, तेरे सिस्टम से वो सब आत्माएं जो छुपी हैं, मौत की स्पिरिट, गंदगी की स्पिरिट, चोरी की, व्यभिचार की, पाप की, गंदगी की, गंदे सपनों की, जादू की, सांपों की, कुत्तों की, सूरों की, गंदगी फैलाने वाली अशुद्ध आत्माएं, दुर्बलता की आत्माएं, गंदी आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन की, फोकस हटाने वाली। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, परमेश्वर की सामर्थ इनकी लाइफ में एंटर हुई। और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं किया, नशा करने के लिए ट्राई किया लेकिन बिल्कुल भी इनका मन नहीं किया नशे के लिए। और अब ये पूरी तरह से आजाद हैं। उस 16 साल पुराने नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। अपने हाथ को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब परमेश्वर का आत्मा इनकी लाइफ में एंटर हुआ तो आजादी इनकी लाइफ में एंटर हुई। अब ये पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठाएं इस आजादी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
तरह नेक्स्ट गवाही सिस्टर यामिनी की सुनेंगे। ये बहन विलेज झंडे चक गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 2017 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटे थे और ये चाहते थे कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस करें। और ये जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करते थे तो इन्हें एक डेविलिश ड्रीम आता था और जिसके बाद ये थोड़े दिन बाद ही इनका मिसकैरेज हो जाता था और लगातार ये 3 बार प्रेग्नेंट हुए और उसके बाद जब भी इन्हें ड्रीम आता था तो इनका मिसकैरेज हो जाता था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सिस्टर का नाम यामिनी है। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ थर्ड बेबी चाहते सी पर इन्होंने कंसीव नहीं सी हो रहा है। ये सिस्टर ने 2022 में सिस्टर प्रेगनेंट होए। प्रेगनेंट होने तो बाद 2 मंथ बाद इन्हों का मिसकैरेज हो गया। इन्होंने शैतानी सपना आया, सपने में इन्हों ब्लड दिखाई दिता। नैक्सट डे इन्हों का सिस्टर का मिसकैरेज हो गया। फिर सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग पे। फिर इन्होंने सैकेंड टाइम 2023 इन्होंने सिस्टर फिर तो प्रेगनेंट होए। प्रेगनेंट के 3 मंथ बाद इन्होंने सेम सपना आया। सिस्टर का नैक्सट डे ही फिर मिसकैरेज हो गया। ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग पे। ये तो इन्होंने हसबैंड बहुत ज़्यादा सोचते होंगे सी और परेशान रहने लग पे। फिर इन्होंने डॉक्टर को गए। डॉक्टर ने इन्हों की स्कैनिंग की। डॉक्टर ने स्कैनिंग करके दसिया कि इन्होंने यूट्रस विच इन्फेक्शन है। पहला तो ही अंकुर मिस्ट्री के नाल जुड़े हुए सी। लगातार चर्च आड़े ही वचना ते गवाहियां फेथ के नाल सुनते सी। फिर परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने वर्ड नूं रिसीव किया। वर्ड रिसीव करन तो बाद ये सिस्टर 27 जुलाई 2023 विच ये सिस्टर प्रेगनेंट हुए। प्रेगनेंट होने तो बाद प्रभु ने इन्हों की प्रेगनेंसी ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂक्स करते। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। ब्लेसिंग के साथ, बरकत के साथ वापस आ रहे हुआ देख रहा हूँ। गर्भ के फल के साथ मैं वापस आता हुआ देख रहा हूँ। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने पेट पे ऑयल लगाओ, अपने पेट पे हाथ रखो। और जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा, सेफ रखा और परमेश्वर ने 2 बेटों के बाद 4 साल के बाद हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अब इनका बेबी 2 मंथ का हो चुका है। सब जन अपने हाथ को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथ को उठाएं, थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है और उनको ब्लेस कर रहा है। सब जन अपने हाथ को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही सुनने के प्रति सुखे की। इस भाई का, ये भाई जलंधर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही पिछले 12 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग नजर आते थे। दुष्ट आत्मा इनके साथ रॉन्ग रिलेशन बनाता था। उसके साथ साथ ये भाई नशे भी करने लगे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम सुखा, मैं जलंधर का रहने वाला। 12 साल तो मेरे ते अटैक दुष्ट आत्मा ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਗਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। दारू ਤੇ ਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बिल्कुल ठीक। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 14 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। पाक करने वाले, पाक होने वाले। और जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और वो 12 साल पुराना आत्मा, वो सारे अटैक इस भाई को छोड़ के गए। उसके बाद इस भाई की लाइफ के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अब ये भाई 5 महीने 8 दिन से पूरी तरह से आजाद है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इनकी लाइफ पूरी तरह पवित्र टाइम है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
आइए अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रजनी है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। हालेलुया। सारे जैमसी की सिस्टर नाम रजनी है और एक कपूरथला शहर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 28 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀ ਯੂਸਫ ਨਬੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਲਿਖਣ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ फैमिली ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ होई। सारे तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और ये बहन बताते हैं कि ये खुद भी 5 बहनें, इनका कोई भाई नहीं था और ये हमेशा सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी बॉय होगा या नहीं होगा। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे और मार्च 2023 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए और 28 मई 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने, परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो इन्हें इस बार ये विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा और इसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया। जैसे सामर्थ्य स्पर्श आया तो परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी को संभाल के रखा और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। उस कर्ज को, उस बंधन को तोड़ा है और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी कुमारी है। कहाँ से आप? मैं प्यार से आई हूँ। आपकी गवाही की 9 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके कारण आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। तो बताइए सिस्टर, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है, पहले जब मैं मसीह में नहीं थी उसके बाद पहले मेरे इतने दुष्ट आत्मा से अटैक हुआ कि मत पूछिए। बहुत डॉक्टर के पास जा चुकी थी, मेरा हमेशा सिर्फ बीपी लो का प्रॉब्लम था। नहीं, कैसे कैसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? मेरे दुष्ट आत्मा के इस तरह से कभी मैं बेहोश पड़ जाती थी, बार बार मेरा अटैक आता था और मैं अपने आप में शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। अजीब तरह से मैं करती रहती थी, अपनी बच्ची को भी नहीं संभालती थी, उसे फेंक देती थी गुड्डी की तरह, बोलती थी इसे ले जाओ। ये अपने हस्बैंड से भी बहुत गलत तरह से, उससे भी मैं बहुत बुरा तरह बर्ताव करती थी। उसे भी बोलते हट जाओ, मेरे पास मत रहो। और मैं अपने आप में भी बहुत अजीब तरह करती थी और अपने आप को मारने की भी कोशिश की 2-3 बार, करीब 2-3 बार। हम मिट्टी तेल के 2 बार तो मिट्टी तेल अपने सर पे डाली, अपने आप को आग लगा के मारना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने देख लिया था और वो मेरे पीछे रहता था। फिर एक बार मैं छत पे चढ़ी, बोली आज से छत पे मैं कूद जाऊंगी। वो बोलता था तेरा बल आता है कैसे? ऐसे नहीं आती है, उठ नहीं पाती है, कभी बेहोश हो जाती है, आज कैसे उठती है? और जब जब मेरा कुछ करने का मन करता हो अपने आप में जाके कुछ भी नहीं करना चाहती मैं। तो आप बता रहे सिस्टर, इन अटैकों के कारण आप बीमार भी रहने लगे? बीमार रहती थी, लगातार मेडिसिन भी खाते रहे? लगातार। कितनी बार आपने मरने की कोशिश की? मैं 3 बार मरने की कोशिश की। कैसे कैसे? 2 बार तो मिट्टी तेल डाल ली थी और 1 बार तो मैं छत पे चल गई थी, छत से कूदने के लिए। आपके ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे, पूरी तरह बीमार रहना शुरू हो चुके थे। तो ऐसी लाइफ में फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? जैसे हम सुसमाचार के लिए, मतलब कि हम जिसमें हम गए थे, सुसमाचार की कोई प्रचार पेपर मिल गया था, तो मैं बताया कि ये नंबर पे कॉल करो और यहाँ से मतलब कि तुम जाके और इस नंबर पे कॉल करके और बात करो, तेरा हल निकल जाएगा।
मैं इस तरह से की। और सच में जब हम उस नंबर पे कॉल करके लगातार डे बाई डे हम तुरंत मतलब उस नंबर पे कॉल आता और प्रार्थना होता था, हमें अंदर से महसूस होता, हल्का महसूस होता था कि सच में परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है। तो आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहें, हाँ। ऑनलाइन मीटिंग को भी आप देखते रहें। Yes. फिर 14 जून 2020 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की थी, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उजाला हो जाए, सब तरह के दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। मैं हर कनेक्शन को तोड़ता हूं जो आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का है। हर एक कनेक्शन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ। उस समय मेरे को ना जब मैं पापा जी को जब हम देखते थे ना मोबाइल पे, तो हम उनकी प्रार्थना को देखते तो हम अपने आप में महसूस करते कि मैं अपने आप को हल्का महसूस करते थे। जिस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, आपने बताया कि उसी समय वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गया, आपको एकदम से हल्का पैर महसूस हुआ और उस दिन के बाद आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुए। तो अब बताएं आपकी लाइफ कैसी है। अब तो बहुत अच्छी है। आपकी मैरिज लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया है, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तो बताएं कितने साल से आप पूरी तरह आजाद हैं। मैं 9 साल से बहुत अच्छा हूँ। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि कितने सालों से दुष्ट आत्मा के अटैक थे, मरना चाहते थे, मेडिसिन भी खाते रहे, बीमार रहना शुरू हुए, डिप्रेशन में चले गए थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। लेकिन जैसे चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब इनकी लाइफ के ऊपर कोई अटैक नहीं है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका। हालेलुया। क्या नाम है आपका। मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। कहाँ से आए आप। बठिंडा जिला जी। आपकी गवाही के 7 महीनों से आपको दोनों कानों का रोग था, आपके पर्दे जो गल चुके थे। तो बताइए ब्रदर, क्या गवाही आपकी। साडी गवाही ये है जी, मैं बहुत ज़्यादा तंग सी, मेरे दोनों ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। मैं ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ट्रीटमेंट ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦਵਾਈ भी पाई, पर मैं ठीक नहीं होया जी। तो आप बता रहे कि आपके दोनों कानों के पर्दे पूरी तरह से गल चुके थे और इसके कारण आपको कम सुनाई देता था। जी सर। तो आप डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर बोलता है कि दोनों ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-70 हज़ार रुपए ਦਾ खर्चा है। अच्छा, डॉक्टर आपको बोलते थे कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। कोई हल तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए। मैं 4 डॉक्टर किए जी, 3 पंजाब दे, 4था राजस्थान से। तो आप बता रहे कि जब आपका रोग बढ़ता जा रहा था, आपको सुनना कम सुनता था आपको, तो ऐसी हालत में लोग आपका मजाक उड़ाते थे। हाँ जी। क्या बोलते थे लोग आपको। वो बोलते थे कि तेन सुननो हट गया यार, तू तो बोला ही हो गया, तू तब आप भी कम सुनता है, तो आप बोले हो गए हो, आपको सुनना कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके इतना ज्यादा कानों का रोग बढ़ चुका था कि गंदगी आपके कानों से बाहर निकलती हाँ थी, जी। कोई आपके पास भी बैठना पसंद नहीं करता था। हाँ जी, हाँ जी। आप डॉक्टर के पास भी गए, लगातार मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आपको खमरा चर्च के बारे में कैसे पता चला। हमारा रिश्तेदार आता है जी यहाँ पर, तो उसने बताया कि आप खमरा चर्च जाओ और जे तुम्हारा जो भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। ओके, फिर 26 मार्च 2024 को आप पहली बार चर्च में आए थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी स्पेशल कानों के रोगियों के लिए। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए, फायर के साथ फायर, फायर फायर के साथ फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। आग को फेंकेंगे, स्वर्गीय आग को फेंकेंगे, होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर फायर। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दासी ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, कानों के रोगियों को डांटा परमेश्वर दासी ने, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ। उसके बाद हमारे कानों में एकदम आवाज आई और हमारे को गरमाइश आई। जब गरमाइश आई तो हमारी आंखों में पानी गिरने लग गया। उसके बाद हमको ऐसे लगा कि हमको सुनने लग गया। उसके बाद आपने चेक किया प्रार्थना के बाद। हाँ जी। अब दोनों कानों से प्रॉपर सुन पा रहे थे। हाँ जी। वो कानों का रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था, ठीक है। एक नए पर्दे परमेश्वर ने आपके कानों में दिया आपको। हाँ जी। तब बताएं कितने महीनों से आप पूरी तरह से आजाद हैं।
मैं जी 2.5 महीनों से अब बिल्कुल आजाद हूँ। आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं? हाँ जी। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद कर दिया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छू रहा है। आपने सुना इस भाई की गवाही में कि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन का बिना इसका कोई हल नहीं है। आपके दोनों कानों के पर्दे पूरी तरह से गल चुके हैं, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। जब 26 मार्च 2024 को जब पहली बार चर्च में आए और जैसे परमेश्वर के दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, एकदम से उसी समय परमेश्वर के सामने इस भाई को छुआ। इन्होंने अपने दोनों कानों को चेक किया, भाई प्रॉपर सुन पा रहे थे, वो कानों को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया, 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 इसी तरह से और भी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं। पहली गवाही हमारे पास ब्रदर जिंदर की है। ये बर्मिंघम ब्रांच के रहने वाले हैं और इनकी गवाही की ये भाई की गवाही की अप्रैल 2024 में इस भाई के काम करते समय एकदम से राइट शोल्डर के मसल थे जो उनमें खींच पड़ गई थी, जिस वजह से राइट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे, कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन फिर जब 6 जून 2024 को थर्सडे मीटिंग को ये भाई अपनी कार में ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। इन्होंने अपने शोल्डर को मूव करके देखा तो ये प्रॉपर अपने शोल्डर को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। अपने हाथों को उठा के तारीफ करे, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही हमारे पास सरी ब्रांच से है। इस सिस्टर का नाम भावना है और इनकी गवाही के 3 महीने से इस बहन के जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर थे और जिससे कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा असहनीय पेन रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि राइट साइड ओवरी में पानी वाली रसौली है। और लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 12 मई 2024 को मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और इन्होंने विश्वास किया कि वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और जब इन्होंने दोबारा से रिपोर्ट्स करवाई तो वैसे ही इनके विश्वास के अनुसार ही इनके जीवन में हुआ, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब ये बहन पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही हैरो चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम प्रिंस है और इनकी गवाही की 9 साल पहले जिम करते वक्त इनके राइट शोल्डर में इंजरी हो गई थी। राइट बाजू में बहुत ज़्यादा असहनीय पेन रहती थी, कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे, राइट शोल्डर से को ये मूव नहीं कर पाते थे। डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन लगातार ANM मिनिस्ट्री के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, ब्रांच में जा रहे थे। और फिर 14 अप्रैल 2024 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, अपने शोल्डर को मूव करके देखा तो ये प्रॉपर अपने शोल्डर को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। अपने हाथों को उठाएं, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। अगली गवाही सिस्टर मीनू की है। ये लेस्टर ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही के 3 साल से इस बहन को सर्वाइकल था और जिस कारण राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा भयंकर पेन रहती थी, जिस कारण राइट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण अपनी गर्दन को भी ये मूव नहीं कर पाते थे, भारी सामान नहीं उठा पाते थे, घर का काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ लेस्टर ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे। और 19 मई 2024 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया तो वो सर्वाइकल पूरी तरह से छोड़ के गया। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप जानते हैं कि दूरी बाधा नहीं है। आज भी जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, जब परमेश्वर की दासी मास प्रेयर को करेंगे, तो आज भी आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है। जैसे आपने ये वाली गवाहियों को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया है,
तो आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा गवाही के साथ। तो आज भी अपने विश्वास से प्रार्थना को रिसीव करना है, वचनों को रिसीव करना है। हमारा ये विश्वास है कि आप अगले होंगे जो बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की।